बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान फोर्सेस एकेडमी। डियर कैडेट्स, आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर कैडेट, जैसे कि आपको पता है कि हमारी प्रीवियस वीडियो भी पाकिस्तान एयर फोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर और रिलीजन इंस्ट्रक्टर के हवाले से थी, क्योंकि आपको पता है कि कैडेट जैसे कि पाकिस्तान एयर फोर्स की वैकेंसियाँ अनाउंस हो चुकी हैं। इसके डिपार्टमेंट जो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट है। बहुत से कैंडिडेट्स का ये एम होता है कि वो एज एजुकेशनल डिपार्टमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व करे, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंशाल्लाह हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कम्प्लीटली। और आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, तो आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम आपको कम्प्लीटली डिटेल के साथ चीज़ें समझा देंगे। तो जो आपकी प्रेजेंटेशन आपका जनरल रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम बोथ पोस्ट। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स के हवाले से पूछना है, अगर आपको रिक्वायरमेंट्स के हवाले से आइडिया नहीं है, तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको कम्प्लीटली आइडिया हो और आप भी खुद को रिकमेंडेड करवाएं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। नेशनलिटी जो आपकी है वो मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। आपकी जो नेशनलिटी है, आपके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है वो पाकिस्तान का होना चाहिए। उसके बाद फिर जो आपका स्टेटस है, मटेरियल स्टेटस है, मैरिड और अनमैरिड है। अगर आप मैरिड है फिर भी आप काबिल कबूल है, अगर आप अनमैरिड है फिर भी आप काबिल कबूल है। इसी तरह आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 1.63 सेंटीमीटर है, ये 5.4 इंच बन रही है आपकी। तो अगर आपकी ये हाइट है तो भी आप एलिजिबल है। नेक्स्ट स्टेज आपकी आ जाती है एज लिमिट। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए? एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के हवाले से आपकी 22 से लेके 28 साल के दौरान आपकी एज होनी चाहिए एज ऑफ 13 अक्टूबर 2025। 13 अक्टूबर 25 तक आपको रिलैक्सेशन, अगर आपकी 28 ईयर से भी ऊपर हो गई है कुछ मंथ। तो इसी तरह फिर आपकी रिलीजियशनल टीचर्स हैं। टीचर के लिए जो वैकेंसी है उसके जो क्राइटेरिया है वो 25 से लेकर 29 ईयर ओल्ड तक है। तो देन फिर इसके बाद फिर आपकी एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के हवाले से आ जाती है कि आप उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो हम आपके साथ कंप्लीटली डिटेल के साथ शेयर करेंगे। जो आपकी एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के हवाले से है, फील्ड जो आपकी है वो इंग्लिश है, फिजिक्स है और मैथ है। ये तीन सब्जेक्ट आपके फील्ड के लिहाज से होंगे एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के हवाले से। अगर आपकी इंग्लिश भी है, अगर आपने इंग्लिश में बीएससी की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एमफिल अगर है या एमए है सिंपल, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर फिजिक्स आ जाती है, उसके बाद फिर मैथ आ जाती है। तो इंग्लिश के लिए आप बीए विद मिनिमम 45% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए, 100% का जो पेपर होता है। इसी तरह फिर आपकी जो प्रीफरेंस है ऑफ एमए इंग्लिश होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन, और जो आपका जीपीए होना चाहिए वो 2.5 सीजीपीए होना चाहिए। इसी तरह आपकी मैथ जो है, अगर आपने मैथ में अप्लाई करना है तो उसकी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी होनी चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स इन अ मैट्रिक, प्रिफरेंस फ्रॉम द एमएससी मैथमेटिक्स एंड सेकंड डिवीजन ऑफ द जीपीए 5.4 सीजीपीए एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन इंक्लूड। तो अगर आपकी ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपकी फिजिक्स मैथ A+B, कंप्यूटर स्टैट्स मैथ, इसी तरह मैथ प्लस A+B स्टैट्स, फिजिक्स बीएससी विद मिनिमम 45% मार्क्स इन आ फिजिक्स। इसी तरह फिर आपके फिजिक्स में आपके सीजीपीए 2.5 होना चाहिए। अगर आपके फिजिक्स की डिपार्टमेंट है तो उसमें आपका फिजिक्स मैथ A+B लाजमी होना चाहिए। इसी तरह फिर आपके फिजिक्स का केमिस्ट्री और मैथ है, फिर फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर है। यानी आईसीएस वाले जिन्होंने मतलब आईसीएस के डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया होगा एफएससी में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। देन इसके बाद फिर आपका आ जाता है रिलीजियशनल टीचर्स खिताब तक आ जाता है। उसकी आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी फिर मैट्रिक है विद 50% मार्क्स है, दरस निज़ामी है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मदरसा। जिस मदरसे से आपने दरस निज़ामी किया होगा वो मदरसा रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। उसके बाद फिर ये मतलब मुख्तलिफ कोर्सेज सजातुल आलिमा आपका कोर्स होना चाहिए, प्रिफरेंस हाफिज कुरान और सर्टिफाइड कारी कंप्यूटर जो आपकी है लिटरेसी।
इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ऑनलाइन आप इसकी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं, उधर से आप कंप्लीटली करवा सकते हैं। इनिशियल टेस्ट आपका एकेडमिक पोर्शन है, इनिशियल मेडिकल टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, फिर आपका इंटरव्यू है, AHQ सिलेक्शन बोर्ड में आपका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। इसी तरह फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। तो कंप्लीटली डिटेल के साथ हमने आपके साथ वीडियो शेयर कर दिए ताकि आपको आइडिया हो। अगर आप इंटरेस्टेड है PF के लिए एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए, एज ए इंस्ट्रक्टर, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करने के लिए, तो आप खान फोर्सेज अकेडमी को फॉलो करें। अगर आप इंटरेस्टेड है तैयारी करने के लिए तो खान फोर्सेज अकेडमी के पेड कोर्स को ज्वाइन करें। पेड कोर्स को ज्वाइन करने का यही तरीका है कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, आप उधर से भी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने का यही पर्पज है ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। और अगर आप किसी और के तैयारी करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेगा और उसको भी इंशाल्लाह कंप्लीटली तैयारी करवा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।